स्टॉक मार्केट में हम आते ही हम रिटेल निवेशकों के साथ एक ही प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम आते ही मल्टी बैगर ढूंढने लगते हैं मार्केट में। अब मल्टी बैगर का जो डिफिनेशन है वो इतना जल्दी मार्केट में मिलता नहीं है। अब इसके चक्कर में हम जाके जो पेनी स्टॉक होता है, जो 2 रुपया 1.5 रुपया 3 रुपया वाला जो पेनी स्टॉक है, हम ये सोचते हैं कि अगर 1.5 रुपया से अगर 9 रुपया 10 रुपया हो जाएगा तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लगभग 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। तो हम ये सोच के उसमें बल्क में एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है, कंपनी का फंडामेंटल तो उतना अच्छा नहीं होता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि कंपनी या तो 2 रुपया से 50 पैसा आ जाता है या कंपनी शेयर मार्केट से डीलिस्ट हो जाता है, तो हमारे कैपिटल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हम रिटेल निवेशकों के साथ सबसे बड़ी जो मुश्किल है ये है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपको इन्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की एक और वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो क्या यहाँ से टाइटन हो सकता है। टाइटन लिमिटेड जो अभी राकेश झुंझुनवाला, जो हमारे बिग बुल कहे जाने वाले इंडिया में जो बड़े इन्वेस्टरों में से एक है, उनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला जो शेयर है वो है टाइटन। अब क्या ये शेयर आगे जाके टाइटन बन सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंपनी का फंडामेंटल क्या कहता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या कंपनी में कितना पोटेंशियल है आगे जाने का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या ये कंपनी में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सब चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और एक बात, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाइंग और सेलिंग कॉल नहीं है, तो ये बात ज़रूर याद रखें। और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो पूरा इसीलिए ज़रूर देखें कि ये वीडियो के हर जगह में एक एक इन्फॉर्मेशन जो दिया जाएगा वो आप अगर मिस कर देंगे तो वीडियो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तब आप ये ब्लेम करेंगे कि वीडियो जो है ना यहाँ पे सही नहीं था। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है, वैभव ग्लोबल लिमिटेड करती क्या है? देखिए, ये कंपनी जो करती है, चलिए आपको बताते हैं आगे। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, वैभव ग्लोबल लिमिटेड थ्रू डिसेंटिव बिजनेस मॉडल हैज़ क्रिएटेड niche itself a global retail space, especially in the jewelry, accessories, lifestyle product segment, two largest economies of the world, US and UK। तो बेसिकली कंपनी ये एक ज्वेलरी सेगमेंट और एक्सेसरी लाइफ स्टाइल जो प्रोडक्ट होता है इसके सेगमेंट में कंपनी काम करता है। जैसा हमारे इंडिया में टाइटन जो ज्वेलरी सेगमेंट में है, ऐसा ही सेम ये कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट में है, मगर वो यूके एंड यूएसए। अब कंपनी जो की पॉइंट्स है कंपनी का वो आपसे शेयर करता हूँ। कंपनी ओन्स शॉप्स एलसी यूएसए एंड यूके। तो कंपनी अपना ही शॉप जो है ना, अपना ही ब्रांड खुद सेल करता है यूके एंड यूएसए में। उसके बाद कंपनी जर्मनी में भी एक शॉप ओपन किया है जो 24 आवर्स शॉपिंग लाइव रहेगा। उसके बाद जो कंपनी का जियोग्राफिकल जो सीनियर, के बाद जियोग्राफिकल जो कंपनी का है वो देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ हैड ऑपरेशन 2 कंट्रीज यूएसए एंड यूके ड्यूरिंग FY22 इंटरेड जर्मन मार्केट। तो बेसिकली कंपनी इससे पहले यूके एंड यूएसए में बिजनेस अपना करता था। अभी कंपनी जर्मन में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में भी चालू किया उन्होंने। तो कंपनी का जो ये यहाँ पे इन्होंने और बताया है, इंक्लूडिंग थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, मोरक्को, म्यांमार। बेसिकली कंपनी जो है ना वर्ल्ड लेवल पे इनका बिजनेस चलता है। तो कंपनी एक टाइम पे ऐसा था 600 के ऊपर चला गया था, हाई लगाया था 2021 में। तो ऐसा क्या हो गया कंपनी में, अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है 310 रुपीज़ में। तो ये हम समझेंगे कंपनी प्रॉब्लम क्या है, ये कंपनी में क्या हम निवेश कर सकते हैं, ये कंपनी क्या आगे जाके मल्टी बैगर बन सकता है, सब चर्चा करेंगे। चलिए, तो देखिए कंपनी का अभी फ़िलहाल जो प्राइस है 310 रुपीज़ है। कंपनी का जो प्रोस है वो तो कुछ भी नहीं है, मगर कॉन्स जो है ना
यहाँ पे कौन जो है स्टॉक ट्रेडिंग है 3.74 टाइम्स बुक वैल्यू। कंपनी थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा बोल के यहाँ पे दिखा रहा है। कंपनी हैज़ बी प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज लास्ट 3 ईयर। कंपनी जो अपना शेयर है वो थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है, तो कंपनी ये रेड फ्लैग हो सकता है, मगर इसका हम देखेंगे और सेगमेंट क्या कहता है। क्या कंपनी यहाँ पे जो अपना FII है, DII है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हमको पता चलेगा। उसके बाद ये माइनर से प्रॉब्लम हम इग्नोर कर सकते हैं। देखिए उसके बाद चलते कंपनी के फोरकास्ट पे। देखिए फोरकास्ट डाउन साइड तो यहाँ पे लिमिटेड दिखा रहा है, मगर जो आप हाई जाने का जो यहाँ पे दिखा रहा है 660 रुपीज़ तक हाई जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कंपनी आगे जाके अपना कम से कम डबल से ट्रिपल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो एनालिस्ट रेटिंग दिया हुआ है 100% बाइंग रेटिंग दिया हुआ है, तो ये हमारे को कॉन्फिडेंट बूस्ट करने वाला जो यहाँ पे रेटिंग है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कंपनी लास्ट 1 साल में 21% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो इसके पीछे का कारण हम जानेंगे आगे। चलिए इसका जो रेवेन्यू है वो देखते हैं क्या हाल है। 2018 में 1570 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था। अब 2022 में 2752 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है, तो लगभग अभी तो बढ़ रहा है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया, कंपनी बहुत नीचे गिर गया है, तो ये है उसके पीछे का जो कारण है वो इन्फ्लेशन है। वो इनका जो आने वाला क्वार्टर है उन पे यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके लिए कंपनी पहले से ही और डिस्काउंट करके चल रहा है। चलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी वही सेम है, 112 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2018 में। अभी 2022 में 237। यहाँ पे रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, मगर कुछ एक समय के लिए जो प्रॉब्लम कंपनी के साथ है वो UK एंड US बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, वो कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे सेलिंग में और अपना रेवेन्यू में यहाँ पे डिक्रीज दिखा गया है। इसीलिए कंपनी का शेयर में इतना गिरावट आया है। तो हम ये मान के चल सकते हैं ये शॉर्ट टर्म का जो प्रॉब्लम है ये आगे जाकर ये 2-3 क्वार्टर में ये ख़त्म हो सकता है। तो हम ये एस्टिमेट करके चल सकते हैं कि कंपनी आगे जाके बहुत ग्रोथ दिखा सकता है। और मेन बात देखिए, हमारे जो बड़े इन्वेस्टर है जैसा कि विजय केडिया सर, उसके बाद और एक जो बड़े इन्वेस्टर, इन्होंने इसमें हिस्सा अपना बढ़ाया है। तो और FII का जो डेटा है वो भी आपको दिखाएंगे। FII का जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने एक साथ लगभग 10% से ऊपर इन्होंने बढ़ाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 2018 में था 34.55 रुपीज़ का, अभी 2022 में आके 14.56 रुपीज़ का, लगभग आधा हो चुका है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कंपनी का क्या प्रॉब्लम है। तो इसके हम ये सोच के डर जाते हैं कि ये कंपनी आगे जाके बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है, मगर खाली इन्फ्लेशन के लिए, एक ही प्रॉब्लम के लिए कंपनी जूझ रहा है अपना। तो चलिए आगे देखते हैं कंपनी का बुक वैल्यू, वो भी यहाँ पे सेम दिखा रहा है, अब देख लेना। उसके बाद चलते हैं ROE में। 2018 में था 20.44 का ROE, अभी आके 21.09 का ROE हुआ, लगभग माइनर से बड़ा है। उसके बाद आगे डेट देखते हैं। कंपनी का जो डेट है वो तो कंपनी के मैनेजेबल में अंदर ही है, कंपनी आराम से इसको मैनेज कर सकता है। 0.09 का डेट है, तो लगभग ना के बराबर है। पेट्रोस की स्कोर देखते हैं 2 का, ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। 2 का पेट्रोस की स्कोर अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग अच्छा है। और कंपनी मेन बात जब सेल करेगा तो अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन भी और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अपना बढ़ा सकता है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं, प्रोमोटर 57% का स्टेक अभी है। FII के पास 21.64, उसके बाद DII के पास 6.36, मतलब समझ सकते हैं लगभग 28% का
स्टेक जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उन लोगों के पास है, वो उनके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी आगे जाके कितना ग्रोथ दिखा सकते हैं, उनको मालूम चल गया है, इसीलिए इतना स्टेक उन्होंने बाय किया है। उसके बाद प्रोमोटर यहाँ पे देख लेना, उसके बाद एक शॉट यहाँ पे देख लेना, पूरा जो फंडामेंटल है यहाँ पे मैंने दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपको दिखाता हूँ, कंपनी में को यहाँ पे मैंने बाई किया हूँ। अभी ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाल दूंगा आपको। तो देखिए कंपनी का पूरा फंडामेंटल जो एनालाइज है मैंने आपको बताया है, आप अपना ज़रूर रिसर्च अपना कीजिएगा ज़रूर, उसके बाद अपना जो राय है वो इस शेयर के बारे में लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही फंडामेंटल जो स्टॉक है आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।